हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साथियों, सी-टेट दिसंबर 2024 की तैयारी करते हुए हम लोगों ने पहला विषय पर्यावरण को उठाया था। यानी पर्यावरण को हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से कि कक्षा 3 का एनसीईआरटी बुक जो कि पर्यावरण का चलता है उसको देख रहे थे। उसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 1 से 3 तक को हल कर लिया था, यानी उसको अच्छे से पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 से चैप्टर 6 देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से खास इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हमारा चौथा चैप्टर है हमारा पहला स्कूल। इस कहानी का सारांश है। इस कहानी में हमारा पहला स्कूल कौन सा है, इसको पूछा गया है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है। तो इसमें परिवार को दिया गया है कि सर्वप्रथम हम परिवार के माध्यम से ही जो कुछ सीखते हैं पहले उन्हीं के माध्यम से सीखते हैं, यानी परिवार ही हमारा पहला स्कूल होता है। तो इसमें परिवार से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें परिवार के बारे में बताया गया है कि हमारा परिवार कैसा है, उसमें कितने लोग होते हैं। तो इस कहानी का सारांश बस इतना है कि हमारा पहला स्कूल क्या है। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है। सबसे पहले हम परिवार के माध्यम से ही सीखते हैं, जो कि सी-टेट में अक्सर पूछा जाता है कि पहला स्कूल हमारा क्या है। तो परिवार ही हमारा पहला स्कूल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। आइए इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन हैं, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, संबंध है, उसको लिखो। तो आप लोग इसको जानते हैं, ये खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही है। अगला है अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। तो ऐसे ही आप लोग जानते हैं, उसको आगे लिखना है, तो इस खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, यानी अपना निक नाम बताओ। तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो वो भी बताओ। तो आप लोग जानते हैं, खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किन की तरह दिखते हैं, अपनी मम्मी या पापा की तरह, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे मिलती है, ये सब लिखना है। तो आप लोग जानते हैं। अब एक दूसरी कहानी है, आइए इसको समझते हैं। इसमें एक अनवरी नाम का व्यक्ति है, जो कि उसके परिवार वाले धोबी हैं। धोबी एक काम करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं। तो अनवरी जो है अभी छोटा है, तो वो अपने परिवार से कपड़ा धोने का काम सीखता है। तो यही है इस कहानी का सारांश। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं, कौन कौन से रिवाज हैं, इसको बताइए। तो ये भी खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। तो साथियों, इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो ये चैप्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, बस इसमें एक ही प्रश्न खास इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है। तो इसी प्रश्न को ध्यान में रखिए और बाकी सब बातों को भूल जाइए। आइए अगले चैप्टर में चलते हैं। साथियों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, छोटू का घर, जिसका टाइटल है, यानी चैप्टर 5 कौन सा है, छोटू का घर। इसमें एक फिगर दिया गया है, यानी चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से आपको एक कहानी डिजाइन करना है और इस कहानी के अनुसार कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। तो आप लोग फिगर के अनुसार एक कहानी बना सकते हैं। आइए इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्या है, इसमें पहला प्रश्न है, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, छोटू ने पाइप को देखकर सोचा कि यदि मैं पाइप में रहूँगा तो धूप से, बारिश से, बाकी अन्य तेज़ हवाओं से बचा जा सकता है। तो पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। तो पाइप को छोटू ने घर बना लिया। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है। तो जैसे आप लोगों के घर में बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि रसोई घर अलग होता है, सोने का कमरा अलग होता है, पढ़ने का कमरा अलग होता है, बरामदा, आंगन, ये सब अलग अलग हिस्से होते हैं। तो उसी प्रकार छोटू ने भी अपने पाइप को कई हिस्सों में बांट लिया है। तो ये कुछ खास प्रश्न है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं इसका उत्तर, ये खास प्रश्न है नहीं।
साथियों, इस चैप्टर में बस एक दो ही बातें खास प्रश्न है, वो आगे आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये कविता के माध्यम से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके घर में कौन कौन आपके बिना इजाज़त के रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें मकड़ी, चूहा, छिपकली, बाकी कुछ और छोटे मोटे जानवर जो कि आपके बिना इजाज़त के आपके घर में रहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। तो ये सीटेट के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ऐसा जानवर बताइए जिसमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है परंतु सूंघने और तथा छूने एवं स्वाद वाली क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। तो ये एक खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसमें प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी। जब गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। तो ये चैप्टर भी खास इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसमें केवल 2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। आइए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। साथियों, चैप्टर नंबर 6 है खाना अपना अपना। साथियों, ये चैप्टर नंबर 6 भोजन से संबंधित प्रश्न है। इसमें ये सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षाओं में। तो इस कहानी का सारांश समझ लेते हैं। इस कहानी में भिन्न भिन्न परिवार के लोग रहते हैं जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के हैं। तो हर एक परिवार में लगभग हर रोज़ अलग अलग प्रकार का खाना बनता है। तो इस कहानी का सारांश बस इतना था कि सभी परिवार में खाना भिन्न भिन्न बनता है। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं और उन प्रश्नों को विशेष ध्यान देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बाकी अन्य प्रश्नों को जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो आइए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं और उसको हल करते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि गेहूँ से क्या क्या बनाया जा सकता है खाने के लिए। तो रोटी, हलवा और भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो साथियों, गेहूँ से बनने वाली चीज़ें हैं रोटी, हलवा, केक, पाव रोटी, पूरी इत्यादि। और अगला प्रश्न है चावल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो चावल से बनने वाली चीज़ें हैं पुलाव, डोसा, इडली, उत्पम, खीर। तो चावल से बनने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? पुलाव, डोसा, इडली, उत्पम, खीर इत्यादि। तो और भी इसमें खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उनको देखते हैं। साथियों, एक खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि इसमें लिंग हू फेन कहाँ खाया जाता है। तो लिंग हू फेन हांगकांग में खाया जाता है। लिंग हू फेन क्या होता है? तो ये सांप से बनने वाली एक भोजन है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो इसमें खास इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि कश्मीर से और गोवा में बनने वाली मछली में क्या अंतर है और कश्मीर और गोवा में मछली को कैसे तला जाता है यानी फ्राई कैसे किया जाता है। तो कश्मीर में सरसों के तेल में फ्राई करते हैं और गोवा में वही नारियल के तेल से फ्राई करते हैं। और कश्मीर में लोग नदी, झील इत्यादि से मछली पकड़ते हैं, जबकि गोवा में लोग समुंदर से मछली पकड़ते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा। केरल में क्या खाया जाता है? तो टैपियोका खाया जाता है। तो इसमें खास इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि इसमें क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। तो केले का फूल खाया जाता है, मुर्गी का अंडा खाया जाता है, गोभी खाई जाती है, सहजन के फूल खाए जाते हैं, अरवी के पत्ते खाए जाते हैं, मांस खाया जाता है, खुम्बी खाई जाती है, चूहा ये नहीं खाया जाता है, कनौजी खाई जाती है, कमल की डंडी खाई जाती है, मछली खाई जाती है, केकड़ा खाया जाता है, लाल चींटी ये नहीं खाई जाती है, बाजरे की रोटी खाई जाती है, घास नहीं खाई जाती। ये मनुष्यों के द्वारा खाई गई भोजन है।
जो कि आपको बताना है कौन कौन से मनुष्य भोजन करते हैं, तो उसको बताना है। पिछले दिन की रोटी, ये यानी बासी रोटी नहीं खाई जाती। मेंढक नहीं खाई जाती। आंवला ये फल है, ये हालांकि इसकी सब्जी नहीं, अचार बनता है तो ये खाई जाती है अचार के रूप में। नारियल का तेल, इसमें बना भोजन खाया जाता है। ऊँटनी का दूध, चने की रोटी खाई जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।